एक आदमी का बूढ़ा बाप का बेटा तू कहाँ जा रहे हो? कहा बनमनखी जा रहा है। का बेटा महीना दिन से रसगुल्ला नहीं खाए हैं, एक पीस लेते हैं। वो लड़का क्या जवाब दिया जानते हैं? का आप जो वृद्धा पेंशन उठाते हैं वो रुपया क्या किए? तो बाबूजी कहते हैं रे बेटा बुखार हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया था, दवाई मना करके लिए, उसी में शौक हो गया। तो वो बेटा कहते हैं कि आप अपना पैसा अपना देह में लगाए हैं, आपको जो हम एक पीस रसगुल्ला देंगे वह एक पीस रसगुल्ला यदि हम गांव वाली को दे देंगे तो हमारा खूब सेवा करेगा। जय जय कन्या रानी। कलयुग में अपना कन्या या अपना बच्चा सबको प्यारा है। एक माँ बाप 5 बेटा को जन्म दे करके 5 को पढ़ा लिखा करके धनवान बना देता है, लेकिन वही 5 बेटा एक माँ बाप को फिर पेट नहीं भर पाते हैं। कैसा कलयुग आ गया है। बूढ़ा रोने लगता है कि रसगुल्ला खाने का मन है लेकिन बेटा पूरा नहीं कर रहा है। अब बूढ़ा बेचारा बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा मरने वाला है, अचानक मर गया। बेटा एक दिन सत्संग में गया तो महात्मा प्रवचन में सुन रहे थे कि जो बाप माँ का सेवा नहीं किया और वह कितनों अपना बेटा को प्यार से पाले पोसे तो वह बेटा एक दिन इसको कम नहीं दे। प्रवचन में सुन रहे थे। अब वो पछताने लगा कि एक पीस रसगुल्ला मांगा था बाप, हम इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए। हम अपना बेटा को बहुत दुलार प्यार करते हैं, बहुत पालते पोसते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अब क्या दशा होगा? बाप तो मर गया। अब मरे हुए लाश के पास वो रोते हैं और क्या कहते हैं? अपनी गलती स्वीकार करते हैं और बाप को मुंह पकड़ करके बेटा थथोर थथोर करके रोते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। कैसे चुकाओ इन्हें, कैसे चुकाओ इन्हें श्वासों का मोल रे। ये मेरे बाबूजी इतना सुंदर शरीर, श्वास, जीवन तो आप ही का दिया हुआ था, लेकिन नादान बस अज्ञान बस समझ नहीं पाए कि माँ बाप भी भगवान होता है, माँ बाप भी देवी देवता होते हैं। समझ नहीं पाए। बाबूजी अब तो दुनिया से आप चले गए, आप मैं किसके चरण की सेवा करूं? बेटा रोता है बाबूजी के लाश के पास। कैसे चुकाओ श्वासों का मोल रे, जन्म देने वालों इतना बोल रे, जन्म देने वालों इतना बोल रे। कैसे चुकाओ इन्हें, कैसे चुकाओ इन्हें श्वासों का मोल रे, जन्म देने वालों इतना बोल रे, जन्म देने वालों इतना बोल रे। बेटा कहते हैं बड़े भाग से तुझको मिला ये मनोचेतन। बाप की आत्मा कह रही है ये बेटा बड़ी सुंदर बाप आप तुमको मिला था, लेकिन तू अपना हीरा रूपी बाप को नहीं परख पाया। जिस बाप का सेवा करना चाहिए, जो बाप
तुम्हारे काया को पोसने के लिए ईटा के भट्टी में काम किया। बेटा 12 बजे चिलचिलाती धूप में मकई की भुट्टा को मैंने छीला था तुम्हारे लिए। ए बेटा तुमको पढ़ाने के लिए मैं 12 बजे चिलचिलाती धूप में गेहूं का बोझ ढोया करता था। ए बेटा ईंट पर ईंट कपार पर रख करके मैं 10 मंजिला पर पैदल जाता था तुमको पढ़ाने के लिए। बाप की आत्मा कह रही है बड़े भाग से मिला, बड़े भाग से तुझको मिला ये मनुष्य तन, जिसे मैं बसाऊं तुझको मिला मुझे वो मन। तन की तू आंखें खोली हो, तन की तू आंखें खोले, तन की तू आंखें खोले, मन की खोल रे। जन्म देने वालों इतना खोल रे, जन्म देने वालों इतना खोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। जन्म देने वालों इतना खोल रे, जन्म देने वालों इतना खोल रे। लड़का पछता रहा है कि अब तो हम कर्म से चूक गए, अब इस पाप को मिटाने के लिए हम क्या करें। एक संत ने इशारा कर दिया, एक ही तुमको बाप को दुख दे दे करके मार दिया। संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि शत्रुओं मित्र बदात में जा दिया, कि शत्रु कौन कहा, जो अपना जैसा बुझाता है वही शत्रु हो जाता है। एक माँ बाप को दुख देने वाला पड़ोसी नहीं होता है, कोई समाज के लोग नहीं होता है। बेटा पुतों ही टेंशन का कारण बनता है, और जिसका बेटा पुतों को ज्ञान नहीं है वही सास ससुर को मारते मारते बांस के बाड़ी में पहुंचा देता है, और अंतिम सांस बेचारा गिर करके दुनिया से चला जाता है, सदा सदा के लिए हनुमान नगर को छोड़ देता है। विचार कीजिए ये दुख कौन देता है, तो बेटा पुतो। कौन बेटा पुतो? जो अज्ञान में है, जो मूर्ख है, जो समझ नहीं रहा है कि बाप के प्रति क्या करना चाहिए, और जो पुतो समझ नहीं रही है कि ससुर के प्रति हमको क्या करना चाहिए। संत जगाते हैं जगिए। भजन में आया बड़े भाग से तुझको मिला ये मनुष्य तन, बड़े भाग से तुझको मिला ये मनुष्य तन, जिसे मैं बसाऊं तुझको मिला वो मन। तन की तू आंखें खोली
लेकिन श्रवण कुमार क्या कहते हैं, हे दशरथ, मैं तो माँ बाप का सेवा करने के लिए आया था, तीर्थ कराने के लिए आया था, और तूने मार दिया, मेरा यात्रा का अधूरा रह गया। छाती में बाण लगा हुआ है। श्रवण कहते हैं, ये दशरथ, तू जाकर के मेरी माँ, मेरे पिता को पानी पिला दे। बेटा तो वैसा होना चाहिए कि छाती में भी बाण लगा हुआ है, फिर भी याद करता है माँ बाप का, फिर भी सेवा करते हैं माँ बाप का। श्रवण कुमार बनिए हर बेटा, राम बनिए हर बेटा माँ बाप के लिए। कोई तीर्थ करे न करे, किसी भगवान का नाम आप ले न ले, जो माँ बाप का सेवा कर गया, गुरु का सेवा कर गया, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। और भगवान राम तीन बात बताए हैं, माता पिता गुरु, इनका जो आदर कर लिया, सेवा कर लिया, उसको कोई तीर्थ एकादशी व्रत पूजा करने की जरूरत नहीं है। समझिए उसको अपना कल्याण का मार्ग चुन लिया, अपना कल्याण कर लिया। मैंने किया न कोई दान वो धरा मैं किया न कोई दान वो धरा मैं, छल और कपट से भरे मेरा मन, ज्ञान भुलाया मैंने ज्ञान भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वालों इतना बोल रे, जन्म देने वालों इतना बोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें, ये बाबूजी मैं आपका ऋणी रह गया, आप दुनिया से चले गए, मैं आपका सेवा नहीं कर पाया। कैसे चुकाऊं इन्हें, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, जन्म देने वालों इतना बोल रे, जन्म देने वालों इतना बोल रे। वो बेटा रो रहा है, बाबूजी की आत्मा बेटा के पास आ गया, बेटा के आंख से भड़बड़ा करके लोर गिरता है। बेटा कहता है कि मैं तो कुसंग का मारा था पापा जी आंख खोलिए ना, एक बार पुत्र के प्रति आंख खोलिए ना। लेकिन जो पत्ता टूट जाता है वो पत्ता जुड़ता नहीं है, जो आदमी दुनिया से चला गया फिर वह लौटता नहीं है। यही तो प्रकृति का गजब नियम है। लड़का अपनी भूल की, अपनी गलती का स्वीकार करता है और कहता है पापा जी एक बार तो आंख खोलिए, लेकिन बाबूजी तो सदा सदा के लिए चला गया था। लड़का कहते हैं बाबूजी मद और अहंग मेरा